जय हिंद दोस्तों। मैं रेशमा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अकादमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि कल हमने पढ़ा था वर्णमाला की महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर आए थे वर्णमाला। उसी सब से संबंधित आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका प्रश्न उत्तर है डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है डी वर्ण। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। मूर्धन्य व्यंजन है। प्रश्न नंबर 3। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग और घ, ज और झ, ड और ढ, प और फ। तो मूर्धन्य व्यंजन है ड और ढ। इसका सही उत्तर है ड और ढ। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख, य और र, च और ज, ट और ड़। तो कंठ ध्वनियाँ हैं क और ख। इसका सही उत्तर है क और ख। प्रश्न 5। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आ और आ, क और ग, थ और ध, फ और भ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण से कौन से हैं? तो अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5। अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5, जिसे बोलने में कम वायु लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क और ग। इसका सही उत्तर है क और ग। प्रश्न नंबर 3। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? श, ञ, ग और ज। नासिक व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ञ। नासिक व्यंजन है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य। तो ए और वर्ण कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है डी कंठ और तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए आ और बड़ा आ, ई और बड़ी ई, उ और बड़ा उ, अंग और आ। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है अंग और आह। तो इसका सही उत्तर है अंग और आह। किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह। हिंदी शब्द किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है, जिसमें आधा कटा हुआ अक्षर और आधा पूरा अक्षर होता है, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। सा, श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। स और स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है संघर्षी। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग, ओ और बड़ा ऊ, ए और औ, स और श। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है ख और ग। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ख, च, म और ठ। तो इसका सही उत्तर है म। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा कहलाते हैं? तो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। तो इसमें घोष वर्ण है माँ। इसका सही उत्तर है माँ।
कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और ए का ता कंठोष्ठ वर्ण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ए। तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन कहलाते हैं चा, छा, जा, झा, बी, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा। तो इसका सही उत्तर है ए। चा, छा, जा, झा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो जा प्लस इया, जा प्लस इया, जा प्लस धा, जा प्लस न्य। तो इसका सही उत्तर है बी। जा के नीचे हलंत लगा हुआ प्लस इया, इससे क्या बनता है? ज्ञ। तो इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 16, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य वर्ण। तो प्रश्न नंबर 16 का छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त वर्ण। प्रश्न नंबर 17, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो इसका सही उत्तर है अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं। जैसे राम, रामो, रामा, ये रूप चलेगा तो इसमें राम म आ रहा है अकारांत, तो आ में अकारांत है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, नाक और मुंह दोनों से। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पाशविक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो इसका सही उत्तर है पाशविक। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पाशविक ध्वनि है। और उत्क्षिप्त व्यंजन है डा और ढा। उत्क्षिप्त व्यंजन है डा और ढा। प्रश्न नंबर 20, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। तो इसका सही जवाब है वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, ये इसका सही उत्तर है। तो कल हमने पढ़ा था वर्णमाला, और आज उसी से संबंधित हम लेकर आए हैं वर्णमाला की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। नेक्स्ट टॉपिक में पर हम किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसी तरह एक दिन टॉपिक और उसके दूसरे दिन प्रश्नोत्तरी। जय हिंद।